दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं गुरदीप सिंह सेंगर एडवोकेट और मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा नजूल भूमि को लेकर एक लैंडमार्क जजमेंट किया गया है। और नजूल भूमि क्या है, बहुत सारे लोग इस दुविधा में हैं, नहीं समझ पाते हैं। लोग हर प्रकार की जमीन को नजूल भूमि समझते हैं, जैसे जो भी जिसको सरकारी भूमि बोलते हैं उसको नजूल भूमि समझने लगते हैं। तो दोस्तों आज नजूल भूमि के बारे में बताऊंगा और नजूल भूमि के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक लैंडमार्क जजमेंट किया गया है, उसके संबंध में भी बताऊंगा। और चूंकि इस समय उत्तर प्रदेश में माननीय योगी सरकार द्वारा एक नजूल बिल पेश किया गया है, जिसको विधायक और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया। उसके संबंध में पूरे प्रदेश में चर्चा है कि नजूल बिल पास किया गया है और जिसको कमेटी में भेज दिया गया है। तो दोस्तों जेपी कमेटी में, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया गया है। तो दोस्तों आज उसी नजूल के संबंध में चर्चा करते हैं। दोस्तों नजूल का अर्थ है ऐसी भूमि जो, सबसे पहले ये समझते हैं कि नजूल भूमि है क्या। नजूल भूमि का अर्थ है कि जब हमारे अंग्रेजों के जमाने में जो हमारे राजा थे वो दो प्रकार के थे। राजा माने जो पाटीदार थे उनको जमींदार कह सकते हैं या रियासतें कह सकते हैं। कुछ ऐसी रियासतें थीं जो अंग्रेजों के फेवर में रहती थीं और कुछ ऐसी रियासतें थीं जो अंग्रेजों के विरोध में रहती थीं। तो जो रियासतें अंग्रेजों के विरोध में थीं उन पर जब अंग्रेज अटैक करते थे, आक्रमण करते थे और अगर उनको वो जीत लेते थे तो उन जमीनों को वो अपने पास रख लेते थे। माने उन राजाओं की जमीनें जिन्होंने अंग्रेजों से विद्रोह किया था, जब वो अंग्रेजों से हार गए, अंग्रेजों ने उनको जीत लिया, उनको नष्ट नाबूद कर दिया, तो उनकी जो भी जमीनें थीं वो अंग्रेजों ने अपने पास रख ली। और जब देश आजाद हुआ तो देश आजाद होने के बाद वो जमीनें उन्होंने भारत सरकार को दे दी। भारत सरकार को देने का अर्थ है जो भी, जहां भी जिन राज्य सरकारों के पास, जिस राज्य में वो जमीनें थी उस राज्य सरकार के पास वो नजूल की भूमि हो गई। और वो नजूल की भूमि इसलिए हो गई कि जिन जागीरदारों को, जिनके वंशज जीवित थे, उनको तो वो वापस कर दी गई। जो जिनका कोई वारिस ही नहीं था वो सरकार के पास रही। उनमें और भी जमीनें शामिल हैं। जैसे उस समय स्वतंत्रता संग्राम में जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो सेनानी अंग्रेजों से लड़ते थे तो अंग्रेज उनकी संपत्ति छीन लेते थे। जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की संपत्तियां अंग्रेजों ने छीन ली और स्वतंत्रता के बाद जो राज्य सरकारें थीं उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये लैंड किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की थी, उनके वंशज माने उनके पुत्र, उनके पुत्र के पुत्र, उनके पुत्र के पुत्र जो भी जीवित थे, जो भी जानकारी में थे, उन्होंने क्लेम किया तो उनको वो लैंड वापस कर दी गई। लेकिन जिसका किसी ने क्लेम नहीं किया वही लैंड वर्तमान समय में राज्य सरकारों के पास नजूल की भूमि है। आप ये समझो कितनी पावन भूमि है वो नजूल की भूमि। किन लोगों की भूमि है? जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी, या जो रियासतें अंग्रेजों के विरुद्ध थीं, माने वो देश प्रेमी थे, उन लोगों की जमीन इस समय पड़ी हुई है। ये भी तीन प्रकार की है नजूल भूमि। एक तो ऐसी है जो शहरी क्षेत्रों में है, एक ऐसी जिसमें रेजिडेंशियल माने रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उस पर कोई ऐसा काम किया जा सकता है, लोग रह सकते हैं, या उस पर कोई वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बनाया जा सकता है। कुछ नजूल लैंड ऐसी है जो एग्रीकल्चरल है, जो रूरल एरियाज में है या बड़े शहरों से लगी हुई है। और कुछ ऐसी नजूल भूमि है जो दोनों प्रकार की है, पहाड़ों पर है, पठारों पर है, या ऐसी जगह है जो असिंचित है जहां खेती नहीं हो सकती। तो दोस्तों इन तीनों नजूल भूमि पर सरकार ने उस समय एक योजना बनाई थी कि इनको ये लोग जरूरतमंदों को लीज पर दे देते थे। लीज पर देने का अर्थ है उनको कुछ अधिकारों के साथ दे देते थे और उन अधिकारों के साथ देने पर वो उस पर खेती कर सकते थे, वो उस पर मकान बना सकते थे, वो मकान में रह सकते थे, वो कोई कमर्शियल इंस्टीट्यूट स्थापित कर सकते थे और उसका यूज करते थे।
लेकिन लीज पर देने का अर्थ ये कतई नहीं हो जाता है कि आप उस संपत्ति को बेच सकते हैं या वो संपत्ति आपकी हो गई है, आप जैसे चाहे वैसे प्रयोग करें, ऐसा नहीं हो सकता। आपको जिस पर्पज के लिए दी गई है केवल वही पर्पज आपको रखना होगा, और जितने समय के लिए दी गई है उतने समय बाद उसे वापस करना होगा। तो दोस्तों, इस पर हानिबल सुप्रीम कोर्ट में एक मामला पहुंचा था, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ले जाया गया था। इसमें मामला यह था कि कुछ नजूल लैंड को जिनको लीज पर दी गई उन्होंने उसको बेच दिया था। आपको लीज इसलिए नहीं दी जाती कि आप उसको बिक्री कर दें, और बिक्री अगर उन्होंने कर दी है तो वो बिक्री अवैध हो गई है। उनके खिलाफ उन्होंने कुछ फर्जी दस्तावेज भी बनाए थे, उनके खिलाफ वहां के लोकल पुलिस स्टेशन में एक 467, 468, 471, 120B, 420 का मुकदमा दर्ज हुआ था। और उस मुकदमे के उस FIR के विरुद्ध वो जो एग्रीव्ड पार्टी थी, माने जो एक्यूज थे, वो वहां की हाई कोर्ट गए थे और उस हाई कोर्ट में वो ऑर्डर क्वैश कर दिया गया था। ये कहा गया ये मुकदमा निरस्त कर दिया जाए, इसमें सिविल प्रोसीडिंग चलाई जाए। लेकिन जब वो मामला मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हानिबल सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया तो हानिबल सुप्रीम कोर्ट ने उस मुकदमे में वो FIR बनी रहने और उस पर जांच करने का आदेश दिया था। उस केस का नाम है, ये 5/4/2024 का जजमेंट है हानिबल सुप्रीम कोर्ट का। केस का नाम है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस शिल्पा जैन एंड अदर्स। और इसमें कहा गया है कि नजूल लैंड को, माने नजूल की भूमि को आपको बेचने का अधिकार कभी नहीं प्राप्त होता। अभी हमारे कानपुर में भी इस तरीके का एक मैटर चला हुआ है, उसमें भी कुछ जमीनें बेची गई, कुछ पट्टेदार रखे गए, किराए पर दी गई, उस पर भी मुकदमा कायम हुआ है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो दोस्तों, ये हानिबल सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है नजूल भूमि के लिए, और इसमें इसे छीना झपटी करके इस समय लिया जा रहा है। ज्यादातर नजूल लैंड पर प्रभावशाली व्यक्तियों का कब्जा है और वो प्रभावशाली व्यक्ति नहीं चाहते हैं। अब आप ये समझिए कि उन देश प्रेमियों की जमीनें हैं वो जो देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर गए, उस पर ऐसे लोग काबिज हैं जो बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हैं, बहुत पैसे वाले हैं, और वो चाहते हैं कि गरीबों को ये रहने के लिए या इस तरीके से अगर सरकार देना चाहे तो ना दे। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार कोई ऐसा बिल लाई है और उस बिल से कोई गरीबों को मदद की जा रही है, या जिनके पास अवैध रूप से उनकी लीज समाप्त होने के बाद वो जमीन है, तो उनसे वापस लेकर के वहाँ पर धर्मार्थ कार्य और ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए जिससे आम जनता को फायदा हो। और इसको लोग बैनामा करवा के बेच रहे हैं, इसको भी रोकना चाहिए। जिन लोगों के बैनामे हो गए हैं उनको समाप्त किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, ज़्यादा ना कहते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि हानिबल सुप्रीम कोर्ट ने एक नई दिशा दिखाई है, और मुझे लगता है कि ऐसी ज़मीन जिसके आप मालिक नहीं हैं, किसी ऐसे व्यक्ति का है जो देश से प्यार करता था और अपनी जान दे दी, उस व्यक्ति की ज़मीन को आप अगर फर्जी तरीके से लेकर के उसका बैनामा किसी को कर रहे हैं तो मुझे लगता बिल्कुल गलत है, आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दें। धन्यवाद।